हाय व्यूवर्स, दिस इज मेरे बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है मेजर रजा ने। थैंक यू सो मच मेजर सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया। जी वेलकम, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हम दो मौजू पे बात करने जा रहे हैं और वो दोनों ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और एक तो हम देखते हैं कि ट्रम्प ने कुछ स्टेटमेंट पास किए एक बार फिर से, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे बांग्लादेश के हवाले से। जैसे कि हम सबको पता है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट चाहती है कि पाकिस्तान 1971 के लिए जो है वो अपोलोजाइज करे, और उसके साथ साथ हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर उधर गए हुए थे उन्होंने कहा कि आप अपना दिल भरा करें। ये इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, और दूसरा ट्रम्प की स्टेटमेंट को भी देखेंगे, लेकिन वो दूसरे सेगमेंट में, यानी कि दूसरे जब टॉपिक की जाने पड़ेंगे तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी खबर। तो आगाज करते हैं मेजर साहब से। मेजर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? बांग्लादेश और ये खबर इंडियन मीडिया पे तो बहुत ज्यादा चर्चा में है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 1971 के लिए माफीनामे के लिए कह दिया है, इस तरह की बातें, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा जी, पाकिस्तान के और बांग्लादेश के ताल्लुकात में एक नई जहत है, एक नई तेजी है। पाकिस्तान के लिए वीज़ा एग्जेम्पशन हो चुकी है। बांग्लादेश के जो सीनियर तरीन आर्मी ऑफिसर्स हैं या जो मिलिट्री लीडरशिप है, वो पाकिस्तान आके रेगुलरली पाकिस्तान की सीनियर तरीन मिलिट्री लीडरशिप के साथ मिल रही है। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब जो हैं वो बांग्लादेश में थे और वहां पे बड़ी जबरदस्त मुलाकातें रहीं। जाहिर है कि जब एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जा रहा है तो उससे पहले नीचे ऑफिसर्स लेवल के ऊपर या जो निचली सदर, उस पर काफी बातचीत, काफी उसके एजेंडा पॉइंट्स और वो सारी चीजें तैयार होती हैं। और उसके तैयार होने के बाद जाहिर है कि फिर वहां पे वो डिस्कस होती हैं और उसके बाद वीजा एग्जेप्शन अनाउंस भी, उसके बाद बहुत सारे जो समझौते हैं उनके ऊपर दस्तखत भी हुए, और उसके बाद बांग्लादेश की जो सिविल सर्विस है उसको पाकिस्तान की सिविल सर्विस जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान में ट्रेन भी करेगी। बांग्लादेश के जो आर्मी के कैडेट्स हैं वो भी पाकिस्तान में आके ट्रेनिंग हासिल करेंगे। तो मेरा ख्याल में तो बहुत जबरदस्त पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो एक नई डायरेक्शन है वो है। हाँ, हिंदुस्तान का मसला यह है कि हिंदुस्तान को जो है वो जब भी वो, अब सगे रिश्तेदारों की तरह ही बात करता हूं कि जब भी कहीं कोई खुशी या अच्छाई फैलने लगे तो उन पे एक मौत का समा तारी हो जाता है कि हाय ये मिल गए तो फिर क्या होगा, मतलब फिर ये। तो इस वजह से वहां पे तो देखे ना, कमाल ये है कि 50-55 साल पहले जो हुआ उसकी माफी का बंगालियों को इतना वो नहीं है जितना जो है ना ये हिंदुस्तान वालों को है कि जी कुछ उसके ऊपर हो जाए। लेकिन शेख हसीना के ऊपर माफी मांगने को तैयार नहीं है कि जो 4-5 हजार उन्होंने स्टूडेंट्स जो हैं कत्ल किए इनकी आंखों के सामने, जो कैमरे ने डॉक्यूमेंट किए, जो सब कुछ इन्होंने अपनी आंखों से देखा, उसको जो है अपने पास एक मेहमान खसूसी बना के रखा हुआ है, अगरचे बांग्लादेश से कह भी रहे। और फिर गुस्सा इतना है कि गटर के कीड़े, ये जो है एहसान फरामोश, बांग्लादेश को जो गाली है कि जो उनको बुराई है, जो उनके ऊपर वो है, वो ये कह रहे हैं आजकल। तो इसलिए ठीक है, हिंदुस्तान वाले अपनी बात करते रहें। और इनका तो अब तरीका ये बन गया है कि ये जो है ना एक खबर खुद ही पेश करते हैं, उसके बाद उसको रिपीट, पता नहीं कोई एआई का सिस्टम लगाया क्या लगाया, वो इनके सारे मतलब अखबारों में इधर उधर नेट शेट हर चीज पे जो है वो हो जाता है। और मैं ये देख रहा था कि अगर आप गूगल को भी कहें कि हाँ भाई आया ऐसा कोई मसला है या नहीं है, तो अब जाहिर है एआई नया नया है, वो गूगल जो है इनको सिस्टम की समझ आ गई है कि आप भर दें इस तरह की 50 साइटें तो गूगल कहता है ये ठीक ही होगा, तो वो फिर जो है ना इनकी वो लगा भी देता है। लेकिन मेरा ख्याल में एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, और जो एक्शंस हैं बांग्लादेश के और पाकिस्तान के, दे आर स्पीकिंग फॉर देमसेल्व्स। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि भाई बांग्लादेश चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो भी अनाउंस हो गया। इसमें जो सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान का तो इकोनॉमिक कॉरिडोर था और अफगानिस्तान का भी अनाउंस हो गया। तो अब बीच में हिंदुस्तानी जो हैं वो हमारे बीच में हैं, हमने हर तरफ से इनको जो है ना जफ्फी डाल ली है। तो अब देखें आने वाले दिनों में होता है क्या, क्योंकि मशरक में, मगरब में, शुमाल में, नीचे तो समंदर है ना जी, तो हर तरफ से हमने इनको जफ्फी डाल ली है, क्योंकि हमें ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसलिए हमने ना पूरी सही जफ्फी, अब
कस के जप्फी लगाएंगे वो आने वाला वक्त बताएगा। सर ट्रम्प ने भी इंडिया को जप्फी डाली और ये जो है ना, ये प्यार की जप्फी है, मतलब मोहब्बत की। सही हो गया। डॉक्टर साहब, ट्रम्प ने भी आपको जो है ना जप्फी डाल दी है इंडिया को, और आप क्या कहेंगे? आपकी न्यूज में तो ये खबर बड़ी चर्चा में है, बांग्लादेश ने ऐसी बात कह दी है। और 1971 की बात हो तो मैं समझती हूँ कि इंडिया में बहुत ज्यादा जिक्र किया जाता है, उसकी हिस्ट्री पे इतनी बात की जाती है। क्या कहना चाहेंगे सर इस खबर को देखते हुए? देखिए, मेजर साहब की बातें सुन के मुझे इतना कुछ सीखने को मिला आज कि दिल खुश हो गया मेरा। मेजर साहब कंपेयर कर रहे हैं 1971 को शेख हसीना साहब का भारत में आने से। कह रहे भारत शेख हसीना जी के लिए माफी मांगेगा क्योंकि 1971 के लिए बांग्लादेश हमसे माफी मंगवा रहा। अब क्या मैं इस पे कहूं? 1971 में आप अपने एक पर्टिकुलर हिस्से में गए, आपने एक इमेजिनरी कंस्ट्रक्ट बनाया कि एक देश रिलीजन के नाम पे बन सकता है, वो हार गया आप। लेकिन आपका वो है बहुत अच्छा, मैंने वो एक शेर पढ़ा था कहीं कि है शौके सफर ऐसा कि मंजिल भी नहीं मिली, रास्ता भी नहीं बनला, है ना? तो ये पाकिस्तान का हाल है। तो उन्होंने अपने लोगों के ऊपर सो कॉल्ड कुछ प्रोटेस्ट के ऊपर शायद फोर्स का ऑर्डर दिया था। उसके बाद उनकी आर्मी ने उनसे बोला कि आप निकल जाएं यहाँ से। भारत के लोग वहां नहीं गए थे, उनकी आर्मी के द्वारा वो बकायदा रेस्क्यू करवा करके भारत भेजी गई। और ये देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश की हरकतें देख लीजिए, दोनों के यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब से बने हैं वो नहीं आई है। वो 1971 बनाया, 71 में ही मार डाला शेख मुजीबुर रहमान को, 71 में उसको मार डाला। उसके बाद हसीना जी के पूरे खानदान को मार डाला। उसके बाद से कभी कू लग रहा है, कभी कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लाम चाहिए, कभी कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म चाहिए, कुछ पता ही नहीं। दोनों का एक ही हाल है। अच्छा जी, अब ये कह रहे कि पाकिस्तान की आर्मी और बांग्लादेश की आर्मी मिल गई तो भाई क्या हो जाएगा इससे? ऐसी 50 आर्मी तुर्कों की, अरबों की, अंग्रेजों की आर्मी हम सब देख चुके हैं भाई। इससे क्या हो जाएगा कि आप उनसे जाकर के आर्मी मिल जाएंगे? वेपन कौन देगा आपको? आप भी कटोरा लेके हाथ में बड़े हुए, वो भी कटोरा लेके हाथ में बड़े हुए। तो ये तो वही बात हुई कि दो भिखारी बैठ के बात कर रहे हैं। ये जो यार करोड़पति आदमी है ना, इसको तो अपन जो है खरीद लेंगे एक दिन। तो यार हद हो गई। आप अल्लाह से डरे, आप मोमिन हैं, हम तो कुफार हैं। चले, मैं तो किसी को मानता नहीं, तो मैं किसी से डरता नहीं। आप तो डरे कि कुछ भी कंपेयर कर रहे हैं मेजर साहब। ये लतीफी बात हो गई मेजर साहब की, ये लतीफा था। और रही बात कि आप लोग जफिया डाले, हम तो आपको एक देश दे चुके थे, क्या हो गया उस देश का? अगर भारत को भी आप इस्लाम के नाम से चलाएंगे, ये भारत का पाकिस्तान बना देंगे और बांग्लादेश बना देंगे। ये जिस हिंदुत्व को दिन रात गाली देते, यही हिंदुत्व इसको वर्ल्ड पावर और रिचेस्ट इकोनॉमिक पहले बनाया और आज भी बना रहा है। क्योंकि भाई दो आइडियोलॉजी है, हिंदुत्व और इस्लाम। अब इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान है, देख लीजिए क्या हो रहा है। और बांग्लादेश भी इस्लाम के नाम पे बना है। हिंदुस्तान के लोग इस्लाम के नाम, इस्लाम पर से इज गुड, नो प्रॉब्लम आई हैव विद इस्लाम, बिकॉज इनको समझ ही नहीं आता ना, ये इस्लाम को समझते नहीं है। एक किताब को ही पकड़ लिया है, उसके पहले के सारे ट्रांजेक्शन इनके समझ में नहीं आ रहे। आप इनसे बात ही नहीं कर सकते। तो अब ठीक है, मैं आप लोगों को बहुत बधाई देता हूँ। बांग्लादेश एक साइंटिफिक रूप से बहुत ही एडवांस्ड मुल्क है और आप भी साइंटिफिक रूप से बहुत एडवांस्ड मुल्क हैं। तो आप दोनों मिलकर के एक बहुत बड़ी सुपर पावर बनेंगे, इसकी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रोज उनके मिलिट्री से, उनकी आर्मी से, उनकी नेवी से, एयरफोर्स से आप मुलाकात करें। वी गिव अ डैम अबाउट इट, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मालदीव को भी साथ में ले लें, हमें उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि गया जमाना जब आप नंबर से वॉर जीतते थे, नंबर से वॉर जीतने का टाइम जा चुका है। वॉर का ही टाइम जा चुका है। वॉर हैज बिकम इररिलेवेंट। वॉर से अब कुछ नहीं मिलता आज की डेट में। द टाइम एंड एरा ऑफ वॉर हैज गॉन अवे विद द अब्राहमिक फेथ सेक्युलराइजेशन। जब से अब्राहमिक फेथ में सेक्युलराइजेशन आई, यूज ऑफ फोर्स बंद हो गया। उसके पहले कोई फोर्स उन्हीं से शुरू किया, उन्होंने ये जब उनको दिमाग में आ गया, उन्होंने बंद कर दिया। यूएन चार्टर साइन कर दिया कि भैया यूज ऑफ फोर्स इंटरनेशनल रिलेशन में वैलिड नहीं है। तो भाई क्या फिर फर्क पड़ता है? आप क्या ही कर लेंगे वो सब करवा के। अब बाकी आप जफ्फी देना चाहते हैं, हम तो पहले भी आपको जफ्फी दे रहे थे। बाहें तो हमारी कब से खुली थी, आपने ही बाहें तोड़ दी।
हमने कब आपको जफ्फी नहीं डाली? हम जफ्फियां डालते रहे, आप जफ्फी नहीं डालो, ये तो कुफार का जफ्फी है। अब आप कह रहे हो कि हम जफ्फी डालना चाहते हैं? भाई हम तो कहते रहे आप हमारे भाई हैं हमारा अंग है। नहीं, ये अखंड भारत वाला है, ये अखंड भारत की बात करता है, बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे। आज मैं था एक चैनल पे, वो मुझसे बोले थे सर अखंड भारत तो फिर हम गजवा हिंद करेंगे। गजवा हिंद और अखंड भारत एक चीज है, यही नहीं समझ में आ रहा है आपके लोगों को। अरे भाई सिर्फ अखंड भारत भारत बात नहीं करता, अफगानिस्तान भी अखंड अफगानिस्तान की बात करता है, इसलिए वो डूरंट लाइन मानने को तैयार नहीं है। आप चूंकि एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है, आप लोगों की, आपने लोगों का जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है आप उसको आर्टिफिशियली चेंज करना चाहते हो। एंड द थिंग विच इज आर्टिफिशियल डाइज आर्टिफिशियली। आप कभी भी ऑर्गेनिक और नेचुरल नहीं थे, ना होंगे। आप आर्टिफिशियल थे, आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल रहेंगे। तो आप जितनी भी ये सब दोस्तियां कर लें, ये सब तो शरीर का मिलाव है, मन का मिलाव नहीं है। अंत में बंगाली और पंजाबी इस्लाम के अंडर में नहीं साथ आ सकते। बंगाली और पंजाबी वेद के अंदर में साथ आएंगे, हिंदुत्व के अंदर में साथ रहेंगे। क्योंकि हिंदुत्व के अंदर में बंगाली, पंजाबी, बिहारी, तमिल, तेलुगु, उड़िया, नागालैंडी सब रह रहे हैं, सब हिंदुत्व के अंदर में रह रहे हैं। लेकिन आप अगर इस्लाम के नाम पे जाएंगे तो बंगाली होना तो बंद करना पड़ेगा, पंजाबी होना तो बंद करना पड़ेगा। अगर आप मुसलमान हो गए तो फिर तो आपका तो कॉन्सेप्ट ही यही है कि आप मुसलमान हो गए, बाकी सब खत्म। तो ये अब आप सोच ले, आप मिले, एक नहीं 100 जफ्फियां डालें, रोज डालें और फोटो भी हमको भेजें, मैं भी खुश होऊंगा। और हमारी जफ्फी तो आपके साथ है। और जैसा मैंने आपका, जिस दिन आप अपने आप को जफ्फी डालेंगे वो हमारे आपकी जफ्फी होगी, ट्रस्ट मी। जिस दिन आपने अपने आप को यूं गले लगाया ना, आप हम ही से गले लग रहे होंगे, क्योंकि हम आपके अंदर ही हैं, हम बाहर नहीं है आपसे, हम कहीं आपसे अलग नहीं है। आप में ही मैं हूं, मेरे में ही आप हैं, अहम ब्रह्मास्मि। जी जी। मेजर साहब, डॉक्टर साहब ने अभी एक बात की कि जंग का तो दौर जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में मई में जंग हुई, इस पर क्या कहेंगे? बुझा बुझा सवाल है आपका रिबाहा, कि चलो कुछ सर तो मैं एक तरफ पूछ। तो नहीं सर नहीं, बात तो मैं ये कह रहा हूँ ना हाँ कि देखिए ना, अभी डॉक्टर साहब को आपने इतनी देर से बिठाया हुआ है, मुझे आपने भगा भगा के कहा कि पहुंचो प्रोग्राम के अंदर, और अभी हम हामते कांपते दो बुजुर्ग लोग, चलो डॉक्टर साहब तो जवान है, यहाँ पहुंचे, और अभी आपका सवाल इस तरह का है कि बंदे का दिल करता है कि यार मैं उठ के ना साइड पे तकिया डाल के लेट ही जाऊं। ठीक, तो बहरहाल बहुत शुक्रिया ऐसा धांसू सवाल पूछने का। देखिए जी, एक तो मुझे ये बड़ी अच्छी लगती है डॉक्टर साहब की इनायत कि उन्होंने कहा जी हमने आपको देश दिया, तो एज इफ कि ये मेरा देश तो था ही नहीं। ठीक है, मतलब मैं भी तो हिंदुस्तानी था ना जनाब, तो मैं पाकिस्तानी बन गया, तो मेरा भी तो इस धरती पे उतना ही हक था। मेरे भी बुजुर्ग, मेरे पुरख जो हैं वो यहीं पे रहते थे, पोरस जो है वो मेरे दादा के दादा के दादा का दादा था, तो वो सब तो यहीं पे है। तो अब ये जो है ना, लेकिन ये डॉक्टर साहब की एक अच्छी लाइन है कि जहां पे वो ये कहते हैं कि जनाब अगर तुम मुसलमान हुए तो फिर तुम पंजाबी नहीं हो, फिर तुम बंगाली नहीं हो, फिर तुम जो है ना हिंदुस्तानी नहीं हो, मतलब ये सारी चीज, ये एक वो लाइन अच्छी देते हैं। और इसके ऊपर भी किसी दिन डिबेट करनी चाहिए कि कहाँ पे जाके पंजाबी खत्म होता है और कहाँ पे। वो एक बुक थी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, तो मैंने वो जब बुक पढ़ी तो उसमें एक लाइन उसने लिखी थी कि जो मुझे बड़ी पसंद आई, और उसने कहा कि जी जब आप किसी जहाज में बैठते हैं और आपके साथ कोई और पैसेंजर है और आप उससे पूछते हैं कि जनाब हु आर यू, तो अगर वो कहे कि मैं यूरोपियन हूं तो इसका मतलब है कि वो अपनी शनाख्त यूरोप से करता है। अगर वो कहे कि मैं क्रिश्चियन हूं तो इसका मतलब है कि उसके नजदीक सबसे बड़ी शनाख्त, ये बिगेस्ट आइडेंटिटी उसकी वो है कि जी वो क्रिश्चियन है। अगर वो कहे कि मैं नॉर्वेजियन हूं तो इसका मतलब है कि वो नॉर्वे से एसोसिएट करता है अपने आप को। इसी तरीके से अगर वो अपने आप को डच या मतलब जो भी उनकी आगे जाते हैं कि उससे एसोसिएट करता है, तो फिर वो उससे एसोसिएट करता है अपने आप को। तो मैं ये कहता हूं कि रिबाहा, जब कोई आपसे पूछता है तो आप क्या कहती हैं? मैं आपसे पूछता हूं कि आप कौन है, तो आप पहला पहला सेंटेंस जो मैंने मिसाल दी है इसमें आपका जवाब क्या होगा? सर मैं कहूंगी मैं पाकिस्तानी हूँ। यस। और यही सारी बुनियाद है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने जो ऐनकें पहनी हुई हैं उनके मुताबिक। जी, आप पहले मुसलमान हैं या पहले पाकिस्तानी हैं? हाँ, अब देखे ना, अब यहां पे ये फसाद शुरू कर देंगे
यहाँ पे ये कहेंगे कि नहीं, वो देखो ना जिस मैं तरह तो है ना। क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना, यही कह के जिन्ना साहब ने कहा कि पहले तुम इंडियन नहीं हो, पहले मुसलमान हो, ये फसाद अगर आप कह रहे हैं जिन्ना साहब, यार डॉक्टर साहब थोड़ा तो आप थोड़ा पहले मुसलमान हैं या पहले पाकिस्तानी हैं? डॉक्टर साहब देखें ना, सर मैं आपको देखें एक मिनट, वो, रिवाज जी को उत्तर हाँ देने रिबार को दें, जवाब देने दें, चलें। या सर इसको ऐसे कह रिलीजन लें, तो देखिए ये क्वेश्चन ऐसे आएगा पॉलिटिकल साइंस की भाषा में, कुरान बड़ा या आपका कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा? सर क्योंकि आप दे- ज्यादा जो है ना ये अरे बात आप को लटका रहे हैं, मेरी सुन लीजिए, बात ये सुन बात लीजिए, लीजिए गलत कर रहे हैं सर आप। लीजिए अरे सुन लीजिए, ये सुन लीजिए, बस 10 सेकेंड। पाकिस्तानी बनने का कोई डॉक्यूमेंट होगा, उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन और पाकिस्तान हटा दीजिएगा, पाकिस्तानी नहीं रहेगा, आप इंडियन बन जाएगा। मेजर साहब आपको इसी के लिए डांटेंगे बाद में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आपको पाकिस्तानी बनाता है, विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आप पाकिस्तानी बन ही नहीं सकती। मुसलमान बनने के लिए कुरान चाहिए, बिना मुसलमान के आप जैसे वेद से तो मुसलमान नहीं बनेंगी, बाइबल से भी मुसलमान नहीं बनेंगी। सो जब मैं पूछ रहा हूं कि आप पहले मुसलमान हैं या पहले पाकिस्तानी हैं, द क्वेश्चन एसेंशियली इज कुरान बड़ा या आपका हाँ कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर साहब मैं जवाब देता एक हूँ ना। मिनट मेजर साहब, हम्म, बिटिया को दे देने दीजिए उत्तर। हम्म, सर सबसे पहले तो मैं इंसान ही पैदा हुई थी, हम्म, ठप्पा तो बाद में बहुत लगा था। गुड इंसान के ठप्पा बाद तो क्या? बाद में गुड। लगा था सर। ये अब ना अब लड़की और लड़का एक हो ये गया। रिबाहा, इस पे एक मैं आप लोगों को ना एक अच्छा फौजी सुने, लतीफा। मैं बताऊं, जीत तो मैं गया। हम्म। चलिए डॉक्टर मेजर साहब साहब आप आप जीते बोलिए। हुए हैं, हमने आपको जिताया हुआ है। ये मैं आपको ना इस पे एक फौजी लतीफा सुना देता हूँ। वो एक फौजी कर्नल थे ना, मतलब वो बड़ी मुश्किल से जाके कर्नल बन गया। वो बेचारा सारी जिंदगी डाकुओं से लड़ता रहा, मतलब दहशतगर्दों से लड़ता रहा, सियाचिन जाता रहा, मतलब हर जगह पे मुश्किल जगह पे वो गया। और इस वजह से उसके कोर्सेज से रह गए, लेकिन कर करा के वो कर्नल बन ही गया। तो कर्नल की खूबी ये होती है कि वो जो है मतलब यूनिट भी कमांड करता है ना, तो वो लीडर होता है। तो वो था तो पैदल, मतलब कोई इतना पड़ा बड़ा तो उसने था नहीं। वो सारी जिंदगी बेचारा फौजी ड्यूटी अपनी देता रहा, जो असल उसका काम था कि जिसमें वो लड़ाइयां लड़ता रहा। तो वो चूंकि अब कर्नल बन गया, तो उन्होंने उससे कहा कि जी कल जो है ना वो कोर कमांडर साहब, लेफ्टिनेंट जनरल साहब आएंगे और वो आपसे ब्रीफिंग लेंगे, तो आपने जनाब प्रॉपर ब्रीफिंग देनी है। तो ये जो डॉक्टर साहब की तरह लाइक शाइक होते हैं, तो वो तो बड़े चार्ट शार्ट पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन है और मतलब प्रोजेक्टर वगैरह लगाए करते हैं। तो कर्नल अब्दुल्ला वो जरा मेरी तरह पैदल था, तो उसने इस तरह किया कि उसने चार्ट वगैरह बना के तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली। तो जैसे ही वो कोर कमांडर साहब आए, सारे लोग बैठ गए हेडक्वार्टर के। अब कर्नल अब्दुल्ला की जिंदगी में पहली प्रेजेंटेशन शुरू हुई। तो जैसे ही प्रेजेंटेशन शुरू हुई तो कर्नल अब्दुल्ला ने बताया कि सर ये मेरी लाइन ऑफ डिफेंस है। और अभी उसके बाद उसने जितनी तकरीर याद की हुई थी वो उसने करनी थी। तो वो जो कोर कमांडर है उसने डॉक्टर साहब की तरफ पूछा कि अब्दुल्ला व्हाट अबाउट योर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। अब अब्दुल्ला ने तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस सोची ही नहीं थी, वो तो पहली की उसने तकरीर तैयार की थी। तो उसने कहा कि सर मैं आपको लाइन, उसने कहा सर अब्दुल्ला डजंट बिलीव इन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, बस ये फर्स्ट लाइन ही है, यही मैंने बनाई है, ये सुननी है सुने, नहीं तो फिर आप घर जाएं। तो मैं ये कह रहा हूं कि डॉक्टर साहब का सवाल इस तरह था कि जिस तरह वो एक दफा ना मेरा एक दोस्त वो रिश्तेदार नाराज हो गए इस बात पे कि नहीं आपने वो वाला जवाब नहीं दिया जो हमने सोचा हुआ था। तो फिर देखो ना, अब मैं वो वाला जवाब ना दूं तो, क्योंकि जब तक मैं वो वाला जवाब नहीं दूंगा तो फिर लड़ाई कैसे होगी। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि देखें, सादा सा सवाल डॉक्टर साहब मैंने रिबाज से आपके सामने पूछा कि जी आप अपने आप को शनाख्त किस चीज से करते हैं, और वो उनका जवाब था कि या क्या आप कौन है। तो इन्होंने जहां पे भी जाना है, चाहे यूरोप में जाएं, चाहे अमेरिका में जाएं, चाहे कहीं पे भी जाएं, इनका जवाब यही है कि जी मैं पाकिस्तानी हूं। और आपका एतराज पहला ये है कि तुम एक आर्टिफिशियल तखलीक हो, तुम्हें अभी क्रिएट किया गया है, 47 से पहले कोई पाकिस्तान नहीं था, जो कि ट्रू है। सेकंड आपका एतराज ये है कि भाई तुम सोचो, जोर दो अपने दिमाग के ऊपर, तुम पाकिस्तानी हो या तुम मुसलमान हो। तो देखें, ये किसी जट से किसी ने पूछा ना कि भाई अल्लाह नजदीक है या मुक्का, तो वो जट था, उसने कहा जी मुक्का। तो उसने कहा अल्लाह तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन मुक्का पड़े तो पता चलता है, ठीक है। तो डॉक्टर साहब हकीकत ये है कि पाकिस्तान, यस ये आपकी बात सही है कि 47 के बाद क्रिएट हुआ और ये एक नई तखलीक है।
और जाहिर है कि जो भी चीज नहीं होती है उसको टाइम लगता है। जिस तरह अभी देख लें, ये रूस में जब ये यूएसएसआर टूटा तो जो नई रियासतें बनी, वो सारी की सारी रियासतें जो हैं उनमें भी इसी तरह का पैटर्न चल रहा है कि कहीं पे एक फैमिली जो है वो हुकूमत में है, कहीं पे कोई डिक्टेटर है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे डेमोक्रेसी है, और इस तरह की सारी स्ट्रगल हो रही है। तो जो भी नया बनेगा वो तो जाहिर है इस सारे के ऊपर चले जाएगा। जहां पे मैं आपके साथ एग्री करता हूं, वो मैं एग्री ये करता हूं कि जी हिंदुस्तान का सारा विरसा भी मेरा ही विरसा है, और मैं उसको डिसमिस करने का या डिनाई करने का कायल नहीं हूं। तो इसीलिए रिबाहा ने अगले दिन मुझसे पूछा था कि सर बांग्लादेश के ऊपर खून जोश मारता है तो हिंदुस्तानी पे खून जोश नहीं मारता? तो मैंने उससे कहा कि जी मारता है खून जोश। मैंने कहा आप चलें दुबई, कतर, जिधर भी जाएं, वहां पे जी इंडियन के साथ सारी ये जो है क्या कहते हैं उसका शौकियां, सारे मजाक, सब कुछ है। तो डॉक्टर साहब हकीकत ये है कि ठीक है, लेकिन ये भी समझिए कि सिर्फ इस्लाम ही नहीं है, एक और शनाख्त भी है इस इलाके की, इस सारी चीज की, कि जी जो भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल पैकेज है। और पाकिस्तानी जो है, यस ये जरूर होगा कि पाकिस्तान ने भी कुछ अरसे तक उन्होंने कहा होगा कि नहीं जी हमारा हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो आजाद हो गए, हम तो अलहदा बन गए, और आहिस्ता 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 फिर लोगों को मतलब एहसास होना शुरू हुआ कि नहीं जी हमने अपनी बुनियादी शनाख्त जो है उसको कायम रखना है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी मानिए, जो आप नहीं मानते, ये भी मानिए कि जो हिंदुस्तान के लोग हैं, जो हिंदुस्तान में रहते हैं, उनकी नजर में मतलब पाकिस्तानी को वो भी तस्लीम नहीं करते। ये तो अब जाके हुआ है कि जी आप तस्लीम करना शुरू हुए हैं और आप मानना शुरू हुए हैं, वरना बहुत अरसे तक तो हिंदुस्तान में भी डिनाइल था। लेकिन एनीवेज, जो आप बातचीत कर रहे थे उसमें यह है कि यस आपने ये बड़ी अच्छी बात की कि जी ये दोनों कंगले हैं और जो है ना दोनों बैठे हैं और दोनों जो है ना वो अपना सोच रहे हैं। लेकिन ये है कि जी जो मैं बातचीत सुन रहा हूँ उसके मुताबिक मुझे बड़ी खुशी है कि जो आप जो है ना अमेरिका के सदर से टक्कर आपने ले ली है, और कल ही मेरा ख्याल है आपके ऊपर वो 50% लग गया है। तो उसके बाद ये जो कंगाल पूरा बनेगा पूरे का पूरा, तो इस कंगालपुरे में हम तो आदी हैं भाई रूखी सूखी खाने के। तो आप तो कहते हैं कि जी आप अमीर आदमी हैं, मतलब एयर कंडीशन में रहते हैं और मतलब बड़े बड़े बंगले और ये जो सारा कुछ है, तो आप भी जरा तैयारी पकड़िए और लंगोटा कसिए। क्यों कि जब ये 3 दीवाने मिल जाएंगे तो फिर बड़ी अच्छी गुजरेगी। और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि जी चाइना को आपने जफ्फी डाली है बड़ी डाढ़ी किस्म की, अगर चाइना को जफ्फी आपने सच्ची डाली तो फिर हमने तो चाइना को पहले ही जफ्फी डाली हुई है, तो फिर बांग्लादेश भी साथ, तो फिर ये मे भी एक नया खिता बन जाए कि जहां पे जो है सारी प्रॉस्पेरिटी और सारा जो है वो हो। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डायनेमिक्स बड़ी तेजी से चेंज हो रही हैं, किसी भी तरफ जा सकती हैं। लेकिन फिल वक्त ये जरूर है कि पाकिस्तान में बड़ी तशवीश है इस बात के ऊपर कि ये जो आपके वहां पे जो हार्ड लाइनर्स हैं, वो जो ये पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि जी उड़ा दो, क्या कहते हैं हमला कर दो, मतलब ये जो है क्या कहते हैं मुसलमानों को जो है ना टारगेट करो और मुसलमानों को निकाल दो हिंदुस्तान से भी और सारा कुछ। तो यस उसके ऊपर पाकिस्तान में बड़ी तशवीश है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई इस तरह का नहीं है। हाँ पाकिस्तान में भी है कि जी जो हार्ड लाइनर्स हैं कि जो वो करते हैं, लेकिन जनरली पाकिस्तान एक प्रोग्रेसिव मुल्क है। तो एनीवेज रिबाहा आपका सवाल था बांग्लादेश पाकिस्तान के हवाले से, तो उसके ऊपर तो मेरे ख्याल में हमने काफी बहस कर ली है। लेकिन यह है कि मेरा मौकफ ये है कि जी इस्लाम जरूर है, हमें बड़ा अजीज है, हमारी जिंदगी का हिस्सा है। वो जो आप कह रहे थे कि जी शरीर मिले हैं मन नहीं मिला, तो इसी तरीके से ये बड़ा मुझे वैसे आपका जुमला पसंद आया कि जी शरीर मिले हैं मन नहीं मिला, लेकिन यह है कि जी हमारा मन जो है वो मन में इस्लाम है। तो वो ठीक है, वो अपनी जगह पे है, उसकी अपनी वो है, दुनिया की अपनी वो है, और इस्लाम में बड़े सलीके से बड़े तरीके से सब रहने का मतलब आगे बढ़ने का सबका सब तरीका दिया हुआ है। अब आप उसमें चुन चुन के वो जो बिल्कुल एक इंतहाई आखिर की बात होती है उसको पकड़ लेते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन ये है कि मेरी अपनी समझ के मुताबिक इस्लाम बड़ा एक प्रोग्रेसिव, बड़ा अच्छा, और उसमें आप जितने अच्छे, और मेरे ख्याल में तो जो प्रिंसिपल स्ट्रेटेजिक गाइडेंस थी प्रॉफिट की वो ये थी कि एक तो सब बराबर हैं, और दूसरा ये है कि म्याना रवि रखें, मतलब आप बीच की अपनी अप्रोच रखें, दाएं की भी सुने बाएं की भी सुने, लेकिन एक बैलेंस लाइफ गुजारें। और दूसरा कि जी आपके मतलब अगर आप मेजॉरिटी में हैं तो आपके नीचे किसी को भी किसी भी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बल्कि लोगों को विश्वास होना चाहिए कि जी अगर हम किसी मुसलमान मुल्क में रहते हैं तो वहां पे हमारे
इस्लामी हकूक, हमारी तमाम चीजें जो हैं वो बेहतरीन अंदाज में मतलब हम उनके मुताबिक, हिंदू है तो हिंदू के मुताबिक जिंदगी गुजार सकता है, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन के मुताबिक गुजार सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसलिए मेरा आपसे सवाल है। सवाल ये है कि आपके बड़े फेवरेट ट्रम्प साहब ने एक बार दोबारा से पाकिस्तान के हवाले से और इंडिया के हवाले से एक स्टेटमेंट पास की है, जिसमें एक बार पहले भी उन्होंने ये स्टेटमेंट पास की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रम्प नाउ क्लेम पाकिस्तान शूट डाउन 7 इंडियन जेट इन मई कॉन्फ्लिक्ट। इस पर आप अपना ओपिनियन बताइएगा। जी जी जी, मैं अपना ओपिनियन बता देता हूँ आपके इस बेहद गंभीर प्रश्न पर। मेजर साहब ने ऐसी ऐसी बातें की हैं जिसका कि थोड़ा सा तो उत्तर देना बनता है, वरना सुनने वालों को थोड़ा सा मतलब डिसबैलेंस लगेगा, इम्बैलेंस लगेगा। देखिए, मैं कुछ शेर पढ़ना चाहता हूँ, यदि मेजर साहब मुझे आज्ञा दें तो, ठीक है ना? विद ड्यू परमिशन ऑफ मेजर साहब। कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, और डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। तस्वीर नहीं बदली, शीशा भी नहीं बदला। तस्वीर भी नहीं बदली, शीशा भी नहीं बदला। नजरें भी सलामत हैं, चेहरा भी नहीं बदला। है शौक के सफर ऐसा, एक उम्र से यारों ने मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। बेकार गया मन, बेकार गया बन में सोना मीरा सदियों का। इस शहर मेरी तो अब तक सिक्का भी नहीं बदला। इस शहर में अभी तक तो सिक्का भी नहीं बदला। आपको मेरी आवाज आ रही है रिभा जी? कैन यू हियर? जी सर, आ रही है। जो फंबल कर रहे थे उसकी भी आवाज आ रही है सर। अच्छा अच्छा, तो बस वही है। अब मेजर साहब कह रहे हैं कि हमारे मन में तो इस्लाम है जी, लेकिन हम, ये जो इलाका है वो हमारा है। अब इस इलाके में तो देखिए वेद लिखे गए, इस इलाके में तो गीता लिखी गई, इस इलाके में तो देखिए बुद्ध परस्ती की गई, इस इलाके में जी शिर्क किया गया। देखिए, मैं तो एक प्राउड शिर्क करने वाला हूँ। मुझे शिर्क करने का, जैसे मैं पिछली उस प्रोग्राम में कहा तो मेजर साहब ने कहा नहीं नहीं आप शिर्क गलत बोल रहे हैं। मैं मेजर साहब को क्लियर कर दूं, बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं। मैं शिर्क करना चाहता हूं, उसका सुन लीजिए मतलब। मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे माँ बाप ही भगवान हैं, बल्कि भगवान से भी बड़े हैं, अल्लाह से भी बड़े हैं मेरे माँ बाप। अल्लाह की कोई हैसियत नहीं है व्हेन इट कम्स टू माय पेरेंट्स। दूसरा, मेरी जमीन जो है वो अल्लाह से कहीं बड़ी है, क्योंकि अल्लाह जन्नत देता है, इससे ज्यादा तो अल्लाह कुछ नहीं देते। मुझे सिखाया गया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि च गर्यसी। भगवान श्री राम ने कहा, इसका मतलब क्या हुआ? माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बड़ी है। अल्लाह यदि जन्नत और जो दोजक हटा दीजिए तो अल्लाह का कॉन्सेप्ट यूजलेस हो जाता है। यानी अल्लाह की जो वैलिडिटी है वो सिर्फ इतनी है कि यदि आपने अल्लाह की बात नहीं मानी तो वो आपको दोजख में डाल देगा, बस इतना ही है ना, और तो कुछ नहीं है। मैं चैलेंज करो, मैं अल्लाह की बात नहीं मानता। क्यों? क्योंकि मेरे लिए मेरी माँ और मेरी मातृभूमि, इसके लिए मैं 100 दोजख में जाने के लिए तैयार हूं। 100, सैकड़ों और सैकड़ों साल में जलने भुनने और जो भी दोजख में होता है उसके लिए तैयार हूं। मुझे शिर्क करना है कि मेरी माँ और मेरी मातृभूमि अल्लाह से भी बड़ी है, भगवान से भी बड़ी है। दूसरा, मेरे यहां मुझे सिखाया जाता है गुरु शिष्य परंपरा। कबीर जी का दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसका तात्पर्य यह हुआ कि भगवान और गुरु, उस्ताद आपकी भाषा में, दोनों बगल बगल में खड़े थे। तो शिष्य जो था वो अब असमंजस में आ गया कि मैं पहले भगवान के पैर छूं, यानी पहले भगवान को सजदा करूं, या मैं पहले अपने गुरु के सजदा करूं। तो भगवान आगे आए, अल्लाह का नहीं पता, लेकिन भगवान आगे आए और उन्होंने कहा जाओ पहले गुरु के पैर छू, पहले गुरु को सजदा करो, क्योंकि गुरु ने ही तुम्हें बताया कि कोई अल्लाह है, यानी कोई भगवान है। तो देखिए, हमें शिर्क करना है। हम भगवान को सबसे ऊपर नहीं रख सकते। हमारे लिए भगवान से भी ऊपर कई चीजें हैं, और जिसमें मैंने आपको बता दिया, मेरी माँ है, मेरा परिवार है, मेरी मातृभूमि है, और भी चीजें हैं।
तो अब आप कह रहे हो जी आप अपनी मातृभूमि को अपने अल्लाह से बड़ा नहीं कर सकते। होता ही है कि आप कह रहे हो मन में इस्लाम है, अगर मैं मन में इस्लाम ले आया तो मुझे तो गजवा हिंद करना पड़ेगा, अपनी मातृभूमि से लड़ना पड़ेगा मुझे, मैं अपनी मातृभूमि से नहीं लड़ सकता ना। तो पता नहीं, आई डोंट नो आई कैन वेदर यू कैन हियर मी और नॉट, आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? जी सर, आ रही है आवाज आप। अच्छा अच्छा। जी तो जी बस सर। यही है मेजर साहब कि अब अगर मैं अपने मन में इस्लाम ले आऊं, मुझे तो कोई किसी धर्म से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर अब इसके लिए मुझे यहाँ पे गजवा हिंद करनी होगी, यहाँ के राजाओं को जंजीरों में जकड़ना होगा, और उसके लिए फिर यहाँ पे से मैं शिवलिंग को तोड़ूं, मैं यहाँ पे और चीजों को तोड़ूं, वो तो मैं नहीं कर पाऊंगा ना। इसलिए मुझे शिर्क करना है। शिर्क इज द आइडेंटिटी, आपकी आइडेंटिटी है शिर्क ना करने वाला, शिर्क करने वाले की आइडेंटिटी मेरी है। मैं शिर्क करता हूं और करता रहूंगा, और शिर्क की लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। जिसको मैंने शिर्क समझता हूं मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। अब रही बात जी ट्रंप साहब की, कि ट्रंप क्या है। भाई देखिए, ऊपर नीचे आज आप बड़े खुश हो रहे हैं कि ट्रंप साहब ने आज ही से सैंक्शन लागू कर दिया है। इंदिरा गांधी जी को, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कार्टर ने, प्रेसिडेंट कार्टर ने या किसने, मैं बता देता हूं आपको किसने, एक अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इंदिरा गांधी जी के बारे में ये कहा था कि रिचर्ड निक्सन ने इंदिरा गांधी जी को गाली दे दी थी एक बार। वो वर्ड मैं यूज नहीं करना चाहता क्योंकि मैं इंदिरा जी का बहुत सम्मान करता हूं, बहुत पावरफुल लीडर थी वो। तो अमेरिकन आपकी मदद में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं। अमेरिकन ने आपकी मदद करने के लिए 1971 में, 1971 में अपनी 7th फ्लीट भेज दिया था। तो वो तो आपके साथ शुरू से थे, हमारे साथ कब थे अमेरिकन? अमेरिकन की जरूरत थी कि वो आए हमारे पास। हम अमेरिकन के पास कभी नहीं गए भाई साहब, और ना हम अमेरिकन के पास कभी जाएंगे। आप तो हमें कह रहे थे आप तो अमेरिकन की गोद में बैठ रहे हो, अमेरिकन की गोद में बैठ रहे हो। आज आप हमसे कह रहे हो कि अमेरिका को नाराज कर दिया, अमेरिका को नाराज कर दिया। क्यों नाराज है मेजर ट्रंप साहब हमसे? मेजर साहब क्यों नाराज है ट्रंप जी? वो कह रहे हैं रशिया से ऑयल मत खरीदो, हमने कहा हम खरीदेंगे। वो कह रहे हैं हमें नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करो, हमने कहा हम नहीं करेंगे। आपसे क्यों खुश हैं? आपसे कहा उन्होंने ये वॉर हमने रुकवाया, आपने कहा हाँ हाँ आपने रुकवाया। आपसे कहा मुझे नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दो, आपने कहा हाँ हाँ जी अभी कर देते हैं। यही अंतर है। और यदि ना कहने के लिए हमें ऐसे 100 ट्रंप, न तो ट्रंप के आने से पहले भारत का निर्माण हुआ था और न ट्रंप के जाने के बाद भारत का निर्माण रुकेगा। हमने क्वीन विक्टोरिया को देखा है, हमने आपकी खिलाफतें झेली है, उसके बाद हम यहां पर खड़े हैं। किसी से भीख मांग करके हम यहां नहीं खड़े, किसी से हाथ पैर जोड़ करके हम नहीं खड़े। हमने खिलाफत को भी हराया है और हमने एम्पायर्स को भी हराया है, तब जाकर के हमने अपने आप को भारत कहलवाया है। क्योंकि जिन्होंने इस एम्पायर के सामने घुटने टेक दिए, उन्होंने अपने आप को भारत कहना बंद कर दिया। भारत नाम है लड़ाई का, भारत नाम है अपनी भूमि से प्यार करने का, भारत नाम है शिर्क करने का, भारत नाम है सबके सम्मान करने का, भारत नाम है सबको सबके भगवान को मानने की फ्रीडम देने का, भारत नाम है एकम सत बहुधा विप्रहा वदंती का, भारत नाम है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊंगा। आपका विश्वास है कि लास्ट के बाद अब कोई नहीं आएगा। हमारी विश्वास है कि जब जब धर्म का हानि होगा तब तब ईश्वर अवतार लेंगे या पैगंबर भेजेंगे। तो जी बड़ी डिफरेंसेस है हमारे आप में। आपने कहा कि आप इस धरती को अपना मानते हैं। यदि इस धरती की शिक्षा को आपने नहीं माना तो पोरस से जुड़ के आपने क्या कर लिया? यदि आपने इस धरती के ज्ञान को अपना नहीं माना तो आपने राजा दाहिर के साथ जुड़ के क्या कर लिया? यदि आपने इस धरती के मैसेज को नहीं माना तो फिर आप इस धरती से जुड़ के क्या किए? ये धरती सिर्फ मिट्टी पहाड़ गारा नहीं है, इस धरती की आत्मा इसकी शिक्षा है। और क्या है इस धरती की शिक्षा? क्या जिसको आप हिंदुत्व कह के गाली देते हैं, इसकी शिक्षा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु
अहम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। समस्त विश्व को परिवार मानने वाला सिर्फ और सिर्फ एक आइडियोलॉजी है, उसको हम कहते हैं हिंदुत्व। जी मेजर साहब, मेरा आपसे सवाल है, ट्रम्प ने दोबारा से एक बार फिर से ये स्टेटमेंट पास की है कि पाकिस्तान ने इंडिया के साथ सुन ले जज जो है वो, हाँ जी, हम्म। तो सर क्या इसके पीछे है? ट्रम्प को पाकिस्तान से बहुत ज्यादा मोहब्बत होती जा रही है, क्या आप कहेंगे इसको देखते हुए? रिबा, मेरा फिर एतराज कायम है आज के प्रोग्राम में कि आप मेरा ख्याल है जवाब नहीं सुनती, और उसकी रीजन ये है कि अगर आपने जवाब सुना था तो आपको पता चल जाता कि डॉक्टर साहब ने अपने जलसे की तैयारी में जो तकरीर करनी है उसकी रिहर्सल उन्होंने यहाँ पे कर ली कि जी बिल्कुल भारत, सर, ये ऐसे ही लग रहा था। ऐसे ही लग रहा था ना। तो ये आप इनका क्लिप निकाल के तो इनको गिफ्ट कर दीजिएगा ताकि ये अपने जितने भी कारकुन हैं, तो आप जो है मुस्तकबिल के मंत्री डॉक्टर मिश्रा के साथ गप्पे लगा रही हैं, तो ताल्लुकात बना के रखिएगा, शायद किसी दिन आपके काम आ जाए, क्योंकि डॉक्टर साहब जिस तरह का भाषण दे रहे हैं उससे मुझे यकीन है कि ये ही तकरीर आज शाम को किसी जलसे में जाके ये करेंगे। और जितने बड़े पॉलिटिकल लीडर होते हैं उनकी यही कहानियां होती हैं कि तुमने तो समझा ही नहीं, तुम लोगों को पता ही नहीं चला कि जिंदगी है क्या, असल जिंदगी जो है कुर्बानी है, फना हो जाओ, मर जाओ, माँ बाप समेत कुर्बान हो जाओ, मतलब अपने आप को भारत सबसे बड़ा है, पाकिस्तान सबसे ऊंचा है, जो भी है। तो अच्छा है, मैं डॉक्टर साहब से सीख रहा हूं। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब को हिम्मत करनी चाहिए कि उस साइड से कोई पॉलिटिकल कैरियर शुरू करें। और मैं ये समझता हूं कि शायद ये जो है ना रिहर्सल कर रहे हैं यहाँ पे, वो नेट प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। तो देखें, अभी बड़ा कमाल है, कमाल ये है कि डॉक्टर साहब जो हैं वो कहते हैं जी मैं तो शिर्क करता रहूंगा। तो देखिए जी, आपको शिर्क कहने की क्या जरूरत है? आप कहें कि जी मैं अपनी मजहब के मुताबिक अपनी इबादत जारी रखूंगा, तो कोई एतराज नहीं है मुझे इसके ऊपर। आप अपनी, मैंने तो कई दफा इनको बताया कि लकुम दीनकुम वलियद दीन, मेरे लिए मेरा दीन, आपके लिए आपका दीन। और दूसरा, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, मेजर साहब, हम, शिर्क ही मेरा दीन है। हाँ ठीक है। तो आपने तो देखे ना अपने दीन, सिर्फ मुझे, वो कहते हैं ना रिश्तेदार को पूरा सेक पहुंचाने के लिए कि इसको ना पूरे इसकी वो शरीर में भी ना लगे, इसके मन में जाके लगे। तो इसलिए डॉक्टर साहब जो है अब शिर्क सीख के मुझे बार बार बता रहे हैं कि मैं शिर्क कर रहा हूं। लेकिन अगर इधर से कोई कहे कि हम बुत गिराते हैं, तो मैं कहते देखा, पकड़े गए ना, तुम्हारे अंदर से निकल आया ना वो मुसलमान, तुम पकड़े गए ना कि तुम बुत गिराते हो, बुत तोड़ते हो, अरे बुत प्रस्ती हम खत्म कर रहे हैं, आपसे नहीं कर रहे हैं। क्या एग्जाम्पल है? आप मेरी बुत गिरा रहे हैं, मैंने आपकी को कहा शिर्क करने को। हद हो गई यार मेजर मैंने, साहब, मैं ये कंपैरिजन कह क्यों रहा कर हूं रहे हैं? कि देखें, हाँ ये ठीक है आपका एतराज कि जी आपने ये बात सही की है कि जी आप कह रहे हैं मैं शिर्क कर रहा हूं, और मैं ये कह रहा हूं कि जी मैं बुत तोड़ता हूं, गिरा रहा हूं शायद सही लफ्ज नहीं था। आप ये कहें कि जी हम बुत बुत परस्ती को रद्द करते हैं, यूं आप कह लें, या आप ये कह लें कि जी मैं एक अल्लाह की इबादत करता हूं। लेकिन देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि मेरी समझ के मुताबिक अगर मजहब को बीच में ना लाएं, रिबाहा, समझ नहीं आप, अगर मजहब को बीच में ना लाएं और मैं पाकिस्तानी होते हुए यह कहूं कि जी मैं हिंदुस्तान का सारा वारिस हूं, तो डॉक्टर साहब के पास कोई आर्गुमेंट नहीं रह जाता। उनके आर्गुमेंट की बुनियाद ही यह बनती है बिना मजहब के कि आप भाई अपनी तुम आइडेंटिटी मुसलमान। बता दीजिए मेजर साहब, बिना मजहब के आप अपने आप को डिफाइन कर दीजिए। मैं मैं तो हिंदुस्तानी हूं, होने से खत्म। मतलब देखें, मैं इस बरे सगीर पाक व हिंद का बाशिंदा हूं, था, हूं और हमेशा रहूंगा। मेरी यानी, हाँ, लेकिन आजकल असल में ग्लोबल दुनिया है ना, आजकल कोई पता नहीं है कि मेरे बच्चे वो कहीं ऑस्ट्रेलिया चले जाएं या कहीं और चले जाएं, आजकल तो वो रहेंगे हमेशा ये पाकिस्तानी, ये कहीं भी चल होगी। लेकिन देखिए मैं पाकिस्तानी हूं ना जी, जिस तरह ये रिबाहा ने पहले कहा, तो मेरी आइडेंटिटी क्या है कि मैं पाकिस्तानी हूं। मतलब मेरी आइडेंटिटी ये भी है कि मैं मुसलमान हूं, मेरी आइडेंटिटी ये भी है कि मैं इंसान हूं, मेरी आइडेंटिटी ये भी है कि जी मैं हिंदुस्तानी हूं, मेरी आइडेंटिटी ये भी है कि क्या जी आप मैं एशियन जूस है? है। क्या यहूदी होना भी आपकी आइडेंटिटी है? नहीं, यहूदी होना नहीं है,
क्रिश्चियन होना नहीं क्या है। क्रिश्चियन होना आपकी आइडेंटिटी है? नो, नहीं है, नहीं है। और देखें, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, क्या एक देखिए मिनट मेजर साहब, यदि एक यहूदी अपने अल्लाह को छोड़ दे तो क्या वो यहूदी रहेगा? यार मुझे नहीं इज पता अ वो सेक्युलर यहूदी यहूदी। नहीं अरे आप ही मेरे आप डॉक्टर साहब, भाई ऐसा ना करें, आप लास्ट हैं तो फर्स्ट भी आपका ही है। ऐसा ना आप नहीं आप नहीं वो सलाम मैं नू उनके अल्लाह नू मोसेस यस इन्हीं यस की स्टोरियां पढ़ते हैं यार। मैं उनके पैगंबरों पे यकीन रखता हूँ, वो बात दुरुस्त है, लेकिन मैं ये अरे कह वो रहा हूँ कि आपके भी डॉक्टर साहब, पैगंबर है, उनके नहीं है भाई। आपके भी पैगंबर, वो आप ही के पैगंबर है। साहब मैं उन आपके पे लास्ट यकीन रखता वाले हूँ। हैं ना। मैं उस पे यकीन रखता हूँ, मैं इस पे ये नहीं कह रहा कि मैं यकीन आप नहीं ये रखता, कैसे कह रहे लेकिन हैं? मूसा आपके पैगंबर हैं या यहूदियों के पैगंबर हैं? दोनों के। दोनों के हैं। यानी आप ये नहीं कह सकते ना ये उनके पैगंबर है मेरे पैगंबर है, क्योंकि आप अंत हैं, आपका क्लेम लास्ट का है। लास्ट के लिए फर्स्ट होना जरूरी है कोई। जैसे भगवान बुद्ध है, उन्होंने नहीं कहा कि मैं लास्ट हूं या मैं फर्स्ट हूं, उन्होंने कहा मैं ही हूं जो हूं, मेरे बाद नहीं, मेरे पहले नहीं। आपका वो नहीं डॉक्टर है, साहब का आपका क्लेम है घूम मैं फिर के लास्ट हूं। वो मनाजरा जो है ना, वो इस्लाम का शुरू हो जाए। पूरी डॉक्टर साहब, खिचड़ी रायता डॉक्टर इस्लाम का साहब, है। डॉक्टर पूरा साहब, इसी खिचड़ी इसी रायता आज अचार पापड़ सलाद डॉक्टर इस्लाम का है। साहब और को आप कह रहे देख, ये बात नहीं। हाँ ना, तो डॉक्टर साहब आज आपने देख का दाना चखा ना, पूरी देख खाने की जरूरत तो नहीं थी। आपने रिबा से पूछा तुम कौन हो, रिबा ने कहा मैं पाकिस्तानी हूं। आपके दिल पे जाके मन पे लगी कि यार नहीं ना भाई, तुमने कहना था मैं मुसलमान हूं, ताकि फिर लड़ाई शुरू होती। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला कौन होता है? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला मुसलमान। तो फिर पाकिस्तान होना और मुसलमान होने में क्या अंतर है? नहीं डॉक्टर साहब, देखिए ना, यही तो है। अभी एक मिनट विभा जी, आपने खुद सुना मेजर साहब ने क्या कहा? पाकिस्तान का मतलब ला यस इलाहा इल्लल्लाह। यस। तो पाकिस्तानी और मुसलमान में क्या अंतर है? इस हिसाब से अरबी भी पाकिस्तानी है। हाँ यस, ये अच्छा है, ये पसंद आया मुझे कि ये आपको बहुत सारा मैं पसंद करवाने वाला नहीं हूँ नहीं, यार। ये बहुत अच्छा है आप लोग कि जो मेरे ख्याल। देखिए हमारी और आपकी राय और जानते हैं और मेजर साहब, और ये डॉक्टर एक साहब, न्यूक्लियर जंग होगी, नहीं यूनिक नहीं न्यूक्लियर जंग। डॉक्टर, सुन लीजिए ना, ये एक यूनिक न्यूक्लियर जंग होगी इस बात की कि ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई क्या होती है। दीन में अकल का दखल, अकल के दखल की लड़ाई होगी ये न्यूक्लियर जंग। ये याद रखिएगा, ये और किसी चीज की नहीं होगी। यदि मैं जीता तो अकल का दखल हो जाएगा, और यदि आप जीते तो फिर नो दीन में डॉक्टर जो है वो साहब, न्यूक्लियर ये बम रखेगा। फिर बड़ी अदब के साथ आप उन चंद लोगों को सुनते हैं कि जो ये प्रचार करते हैं, जब वो कोई जवाब ना दे सकें कि दीन में अकल का दखल नहीं है। वरना मैं जिस सोच का मालिक हूं और जिस समझ से जिन जिन लोगों से मैंने दीन की तालीम हासिल की है या समझी है, उसके मुताबिक तो डॉक्टर साहब आप कुरान पाक खुद उठाएं, आप हर मुझे जगह पे लिखा है। डॉक्टर एक साहब बार स्कॉलर आप बार, दिलवा दीजिए। क्या डॉक्टर साहब सुन तो लेना, अभी वो बार बार एक कुरान स्कॉलर बस कहता है कि ये रद्द कर दे। एक क्या तुम स्कॉलर गौर और मुझे फिक्र नहीं करते, पाकिस्तान में क्या इस्लाम तुम का सोचते चाहिए नहीं हो जो, या सोचने वाले, तो आप मेजर कैसे कहते हैं साहब कि मुझे दीन में अकल एक का दखल नहीं है? पाकिस्तान में स्कॉलर चाहिए जो ये कह दे कि इस दीन में अकल का दखल वाला जो सेंटेंस है वो गलत है, और दीन में बिल्कुल सोच समझ के अपनी अकल लगा के अगर समझ में आता है तब दीन मानो, और अगर समझ में नहीं आता है तो दीन को मत मानो। ये कहलवा ये दीजिए जो किसी से आप ये जो वकील की तरह इजाफी क्वालिफाइंग कंडीशंस आप डालते हैं ना, वो क्वालिफाइंग कंडीशंस नहीं पूरी होती ना डॉक्टर साहब, कि जी इस बंदा खड़ा प्रोग्राम हुआ में, हो इस प्रोग्राम का लेकिन नाम उसकी टांग रखिएगा ऊपर हो और मेजर उसमें साहब जो से जूता मिशनरी। हो उसका रुख जो है ना शुमाल की तरफ हो। फिर वो डॉक्टर साहब कहां से आप शुरू होते हैं, आखिर में आके ना आप अपनी उस पर आ जाते हैं कि भाई बोल ना। देखें, अभी यार सुनिए, मैं ये आप ट्रंप मेजर साहब साहब का आपने जिक्र हो एनडीए रहा का है, एग्जाम दिया होगा। सुने, ट्रंप मेजर साहब का। साहब आपने एनडीए का एग्जाम दिया होगा। हमारे यहाँ एनडीए टफ एग्जाम माना जाता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी में हम लोग 11th-12th में देते थे। इट्स वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराती है। तो मैं ये कह रहा हूं, आपकी बात तो समझ में आती है। वो मैंने ऐसी कौन सी बात कही जिसको आप कह रहे हैं ये एक तरीके का लॉजिकल फैलेसी है? इन्होंने कहा मैं पाकिस्तानी हूं, मैंने आपसे कहा पाकिस्तान का मतलब क्या, आपने कहा जी ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मैंने फिर कहा कि पाकिस्तान होने और मुसलमान होने में क्या अंतर, आपने कहा कोई नहीं। तो फिर कहा देखा आपने फंसा दिया हमें मिश्रा जी, आप बड़े मक्कार आदमी हैं, हिंदू बनिया मक्कार हो गए हम।
बल्कि मैंने मुझे मखना खाया है बाहा। पता चला है कि रिवाज ने नहीं तो सर, मेरा आपने तो नहीं कहा। सेव किया परिवार। नहीं सर, ऐसी बात नहीं, मैंने रिवाज डॉक्टर आपने अभिषेक मेरा मिश्रा लिखा नाम था। डॉक्टर साहब में आप कई नहीं दफा लिखा ना, डॉक्टर साहब मकान। आप कई दफा ना स्क्रीन शेयर करके दिखाते हैं, तो आज आपके ऑडियंस के लिए मैं ये स्क्रीन हाँ। शेयर कर रहा हूं। तो अभी मैंने टाइप किया है आपके सामने, मैंने कहा विच नोट कुरान फरमाया मैंने। रेफर्स टू थिंकिंग, ठीक है। तो द कुरान कंटेन्स मेनी रेफरेंसेस टू थिंकिंग, particularly in Surah Al-Baqarah, such as verse 244, which questions, will you not use your intellect? Thinking नहीं, intellect, क्या है कि भाई क्या इंटेलेक्ट आप ऑफ अपना फिलॉसफी? इंटेलेक्ट। ईमान डॉक्टर क्या साहब होता है फिर? ये आप देखें। ईमान क्या होता है फिर? ईमान क्या डॉक्टर होता है? साहब देखिए देखिए, मैं आपको मेरा ख्याल ये है, ईमान और आप इंटेलेक्ट पता है के क्या बीच का करें अंतर डॉक्टर साहब, बताइए। मैं आपको चलें ये भी चैलेंज कबूल करता हूं, मैं आपका ये भी चैलेंज कबूल एक्सप्लेन करता द हूं। डिस्टिंक्शन। आप सुन लीजिए, आप मेरा सुन क्वेश्चन लीजिए, है एक काम मेरा करें, क्वेश्चन है अभी हम 46 मिनट एक्सप्लेन पे द पहुंच गए हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन नहीं फेथ। नहीं 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 नहीं, इस पे मेरी रिक्वेस्ट ये है, आप अपने 5, 6, 10 सवाल जो हैं, जो आपको ये हलचल मचाते हैं आपके मन में, जो ये हलचल वाले जितने मौलवियों को आप सुनते हैं ना, उनसे जो आपने 5, 6, 10 ये पकड़े में है ना, आप बराए मेहरबानी वो मुझे लिख के भेज दें, रिबाहा को दे दें, मैं उसके ऊपर जो मेरी समझ के मुताबिक जो मेरा आंसर बनता है, मैं वो एक दफा आपके सामने पेश कर दूंगा। अभी देखिए, मैंने आपको अभी काश दिखाया है कि जी वहां पे सवाल, आपने तो कहा ना अक्ल का दखल नहीं है, अक्ल का, अक्ल मीन्स के जी मतलब ये दिमाग का दखल नहीं है। और उससे सोचिए कि मैंने आपको अभी सामने दिखाया है कि वो कुरान ये चलिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर क्या 1 आप क्वेश्चन अपना क्वेश्चन इंटेलेक्ट यूज स्टैटिक नहीं नहीं होते। करते हो? सुनिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, ठीक? क्यों और कब से? मैं ये कह रहा हूं कि आप अपने ये सवाल लिख के भेज दीजिएगा। अभी हम 47 क्वेश्चन मिनट्स पे नंबर हैं, 2 यहाँ पे बिल्कुल क्वेश्चन लंच टाइम नंबर 2 तैयार है। क्वेश्चन आप तो नंबर है 2 ना, आप तो है ना, आप क्वेश्चन तो नंबर हैं 2 वो सेकंड क्वेश्चन, तुम्हारे, ला आपको तो इलाहा मोहल्ले इल्लल्लाह। की कोई भी बुआ, आपा, आंटी, सहेली, गर्लफ्रेंड जो है वो क्वेश्चन नंबर खाना 2 बना के भेज देगी। इधर जो शादीशुदा है ना, उनका खाना लगता है, अगर लग जाए अरे तो, हम और उसके बाद 5 मिनट होते हैं, खा सुनिए, लो, नहीं आए, क्वेश्चन मैंने नंबर तो 2 बताया था, वो उठा के मैंने दे दिया। मैं आपको एक शेर सुनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों, क्यों अल्लाह सबसे बड़े? क्वेश्चन नंबर 2 कि मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों? ठीक है, आप ये सारे सवाल मुझे लिख के भेज दें। अभी ठीक है क्यों सर, इस पे आप करेंगे, और इस पे कर डिबेट लेते हैं। करेंगे। लेकिन ठीक है। लेकिन अभी तवज्जो दीजिए हाल के मसलों के ऊपर डॉक्टर साहब। ये ट्रंप साहब मसले कह रहे कोई हैं नहीं 7 है, प्यारे गिर ये गए। कोई सुन लें, मसले नहीं सुन है। लें, सुन लें, भारत सुन लें, ये माँ प्यारे भारत बढ़ते है। जाएंगे। और फिर ट्रंप साहब ने उसके बाद जो जुमला बोला रिबाहा, वो आपने इंक्लूड नहीं किया। उन्होंने कहा कि बिकॉज मजे ले रहे इंडिया हैं नेवर मेजर साहब को, रिपोर्टेड, मजे आ रहे हैं। हाय हाय, जी जी, जब जब उन्होंने कहा ट्रम्प इंडिया जुमला नेवर बोलता है मेजर साहब रिपोर्टेड, को 2 लीटर खून बढ़ जाता है। यस, उन्होंने कहा कि जी इंडिया नेवर रिपोर्टेड, कि भाई इतनी अनप्रोफेशनलिज्म कि उन्होंने रिपोर्ट भी नहीं किया कि भाई कितने वो, और इंडिया उसमें नहीं कहा, मेरे उन्होंने कहा कि दे नेवर। यही देखिए, यही है पाकिस्तानी, वो कह रहे दे यार नेवर मेरे रिपोर्टेड। हैं, अभी सुनवा दे, उन्होंने कहा दे नेवर रिपोर्टेड नॉट इंडिया। तो इंडिया की बात कर रहे थे ना कि उनके 7 जहाज गिरे नहीं, हैं, उन्होंने कहा 7 गिरे नहीं हैं, ये नहीं बताया कि किसके कितने गिरे हैं। वाह मेजर साहब वाह। नहीं, उन्होंने इंडिया का ही कहा कि इंडिया नेवर रिपोर्टेड कि जी उन्होंने नो, कितने जहाज उनके। उन्होंने कहा कि भैया हम इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई हो रही थी, 7 जेट गिर गए, आई डोंट नो 7 और मोर बिकॉज दे नेवर रिपोर्टेड, ये उन्होंने कहा है। अच्छा, तो मतलब दोनों के पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट कर में सकता है। वो 7 के जो विमान है वो आपके गिरे हैं। ये सर देखिए, आप यही नहीं नहीं, यही अटखेलियां और मस्तियां ट्रंप साहब के साथ कर रहे हैं ना, तो उन्होंने 50% लगा दिया। उन्होंने कहा यार भाई लगा 500 लगा 50%, दिए। ठीक हाय है। हाय, तो आपकी तो अब ओए अब ओए, अब तो मैं ये कह रहा मेजर हूं कि साहब ने भाई तो ओए ओए पगड़ा अभी वाले अभी हैं। अभी सुने ना, मैं ये कह रहा हूं कि वो अच्छी बात है। मैंने तो अगले दिन ये रिबाहा का प्रोग्राम भी था, मैंने उसमें कहा कि जी मुझे बड़ी अप्रोच पसंद आई है कि जी इनको खड़े होना चाहिए और इनको दबा के घूंसा भी लगा देना चाहिए।
कि भाई मियाँ देखते नहीं हो, हमारा इलाके में नाम है। ये मई में हमने घूंसे लगाए पाकिस्तान को, और ऐसे लगाए कि वो अभी तक चक्कर ही नहीं उनके खत्म हुए। तो इसलिए जरा होश करो, मोहल्ले में हमारा पता कि हम अमेरिका को घूंसा लगा दें, हमारी हाँ, लड़ाई लगवा के ये उनके साथ हाँ, खड़े हो जाए। मोहल्ले में पता कर लो कि जी हम कितने बड़े हुए हैं। और ये देखो, ये परसों तरसों मई में हमने चाइना को धमकाया था, और ये देखो कि जी अभी चीनी हमारे पास आए हुए हैं, और ऐसे लहक लहक के हमें हो गया कि मेजर साहब रिश्तेदार हैं, सही में रिश्तेदारी वाला काम कर रहे हैं, वो आग लगा करके बाहर से। मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर साहब पता चलना चाहिए, अगस्त खत्म होने से पहले आपका घूसा जो है वो अमेरिका के मुंह पे होना चाहिए। उनका हमारा घूसा क्या होगा सुन लीजिए, हमारा घूसा ये होगा, हम रशिया से और ऑयल खरीदेंगे। वेरी गुड। हमारा घूसा ये होगा कि हम उनको नहीं बोलेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि वॉर उन्होंने रिक्वायर या मीडिएट किया। हमारा घूसा ये होगा कि नोबेल प्राइज के लिए कभी नॉमिनेट नहीं करेंगे, और हमारा घूसा ये होगा कि हम पाकिस्तान को भी प्यार करेंगे। हाँ, और आप कहें कि जी हमारे 7 नहीं 9 गिरे, तुम कर लो जो तुमने करना है। हाँ, हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान के 7 नहीं 9 गिरे हैं, और ये बात हम इसको मानते हैं। यस, मैं कहता हूं कि लेकिन पता चलना चाहिए सर, पता चलना चाहिए। अब आप खड़े हो गए हैं, अब पीछे नहीं हटना। रशिया ने भी जलाया, 5% का ऑयल डिस्काउंट और दे दिया, और हमने जो अपनी पिछले साल की थी, जो पिछले महीने की जो खरीद थी, उसको भी बढ़ा दिया। वेरी गुड, लेकिन ऑयल की चिंता ना करें, क्योंकि वो भी ट्रंप साहब ने बता दिया कि हम आपको तेल देंगे। सुनिए, ऑयल की चिंता ना करें। हाँ, हम आपका तेल निकाल देंगे सर, ये कोई मसला ही नहीं है। वो हमें यकीन है, आप इस काम पे लगे हुए हैं, ये हमें यकीन है कि आप हमारा तेल निकाल लेंगे। आप जुटे रहिए, आपकी बैटरी में चार्ज बचे ना बचे, हमारा तेल ये जो आपकी अटखेलियां है ना, अटखेलियां, वो आप भी बड़े शेर सुनाते हैं। वो गालिब का शेर है, पाकिस्तानी गालिब का, जो पहले हिंदुस्तानी कालिदास को भी सुना दीजिए, सिर्फ गालिब नहीं, कालिदास को भी सुनाऊंगा, नहीं सुनाऊंगा। तो उनका है कि चल ए निगते बादे बहारा राह लग अपनी। निगते बादे बहारा कहते हैं कि खूबसूरत हवा जो आ रही है, कि चल ए खूबसूरत हवा राह लग अपनी, तुझे अटकेलियां सूझी हैं और हम बेजार बैठे हैं। कि मतलब तुम जो है ना, तो डॉक्टर साहब आप तो अपने जलसे की तैयारी कर रहे हैं, जो आप मंत्री बनना चाहते हैं उसकी रिहर्सल कर रहे हैं, नेट प्रैक्टिस है यहाँ पे, और मैं आपको तायद करता हूँ जब ज्ञान दिया जाए ये वाला क्लिप रिबाहा आपने निकालना है, निकाल के मुझे भी सेंड करना है। मैं इसका एक पाकिस्तानी वर्जन, बल्कि भारतीय वर्जन रख लूंगा, ताकि कहीं प्रोग्राम में किसी को इस्तेमाल करना हो तो मैं उनको समझाऊं कि भारत है क्या। तो बहरहाल ये डॉक्टर साहब के सवाल भी ले लीजिएगा, और मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर हम एक अलग से प्रोग्राम कर सकते हैं। और बड़ी गलत बात है, आपने लोगों को कहा था कि डॉक्टर साहब के जो कमेंट्स वगैरह हैं उसके ऊपर आपने प्रोग्राम करना था, वो भी आपने नहीं किया। हाँ जी सर, वो उस दिन ना इलेक्ट्रिसिटी का इशू था। वो ठीक है, लेकिन अभी कर लें। और अभी 50 मिनट हो गए हैं, मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब की भी इजाजत दें। तो मेरा तो खाना ठंडा हो रहा है, मैं तो टाइम पे खाना खाता हूँ, इसलिए उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज। मेजर साहब, आप इतने गर्म है, आपका खाना कैसे ठंडा? और आप दोनों वेलकम है, अगर आप खाना खाना चाहें तो यू आर वेरी वेलकम। हम तो कुफार हैं, हम तो वेजिटेरियन हैं, हम तो वो क्या कहते हैं, घास फूस खाने वाले लोग हैं। तो अब आपके घर आएंगे, आप कहेंगे कि मीट खाओ, तो वो मुश्किल हो जाती है हमारे लिए। नहीं, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है कि आप मीट खाएं, आप बेशक जो दिल चाहे आपका खाएं। तो जो पकाया है आपके सामने पेश है। तो आप बड़ा पेश कर देंगे, हम छोटा भी नहीं खाते हैं, आप समझ रहे हैं, तो दिक्कत हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि जी बड़ा छोटा छोड़िए, जो अनाज यहाँ पे हिंदुस्तान में पाकिस्तान में पैदा होता है वो आपको पेश कर देंगे। वैसे सच्ची बात बताऊं तो करेले बने हैं, यू आर वेरी वेलकम, क्योंकि आप पे तो वो फिट भी बैठते हैं ना, कि मतलब जाहिर है कि लोहे को लोहा ही काटता है। तो आप कड़वे करेले खाएंगे तो कुछ आपकी कड़वाहट कम होगी। और आप लोग मीठे हैं मेजर साहब, आप मीठे में 6 जंग कर डाली आप लोगों ने। डॉक्टर साहब हम नमकीन है, नमकीन सॉल्टी कजन्स आपके। देखिए, मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बता दूं, एक शेर से मैं भी खत्म कर देता हूं। जब मैं क्लास 10th में था, तो मेरे को एक ऐसे आया लिखने के लिए हिंदी के पेपर में, कि सुराही की घड़े से तुलनात्मक स्टडी, और मुझे बड़े फुल मार्क्स मिले। मैंने घर पे आके वो बताया तो लोग बड़े खुश हुए।
सुराही की घड़े से तुलनात्मक स्टडी, ठीक है ना, यानी कि कंपैरेटिव एसे ऑन सुराही एंड घड़ा। तो मैंने लिखा, मैं घड़ा हूं, सुराही से थोड़ा बड़ा हूं। मैं घड़ा हूं, सुराही से थोड़ा बड़ा हूं, और तुम ठंडे रह सको इसलिए मैं गर्मी में खड़ा हूं। तुम ठंडे रह सको इसलिए मैं गर्मी में खड़ा हूं, और तुम्हें प्यासा ना देखूं इस बात के लिए मैं अड़ा हूं। समझे? और अपने से कर दिया जो अलग तुमने, मैं वो कटा हुआ धड़ा हूं। मैं सुराही से थोड़ा बड़ा हूं। तो वही बात है कि हम तो आपकी प्यास बुझाने के लिए खड़े हैं, धूप में जल रहे हैं, और आपने कहा ऐसी ऐसी कंडीशन लगा दी है। आज आप बोले थे बांग्लादेश को भी बड़ा दिल दिखाओ, मैं तो हैरान हो गया। सब बड़ा दिल दिखा दे, अपना दिल निकाल के आपको दे दे, आपका दिल भाई बड़ा ही नहीं हो रहा है भाई। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो आप भी दिल बड़ा करें, दिल में से कोलेस्ट्रॉल निकालें, हमें जगह दें। मगर आपने जब सबकी तक जगह है, सबको। अभी तो प्यार की जप्पी जो हम डालने वाले हैं, आप भूल जाएं जी। सब 56 मिनट हो गए हैं। कल वैसे मैंने एक मूवी देखी थी, काजल ने एक शैतान का दिल निकाल लिया था, हॉरर मूवी थी माँ के नाम से। तो मेरे नेटफ्लिक्स पे आई है, तो वो मैंने देखी थी, तो उस पे तो आपकी बात से मुझे वो वाला दिल याद आ गया और मैं दहल गई। तो इसी के साथ प्रोग्राम को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच मेजर साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीनन हम इस सेगमेंट को रखेंगे, हमने कमेंट सेक्शंस का जो है उसको सबके नोट कर लिए हुए हैं, और उस पे हम प्रोग्राम जो है वो जरूर लाइव रिकॉर्ड करेंगे। कल का रख लेते हैं, ठीक है? और टाइमिंग्स में जरूर आप लोगों के साथ कम्युनिटी पे शेयर कर दूंगी नेक्स्ट मैं कुछ प्रोग्राम कहना तक के चाहता हूँ कि लिए। देखिए, मैं पर्सनली मेजर साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और मेरा ऐसा मानना है कि मेजर साहब जैसे लोग यदि पाकिस्तान में बढ़े तो ये बहुत अच्छा होगा, बिकॉज इनकी सोच जो है वो काफी मरवा के प्रोग्रेसिव है। रहेंगे मुझे आप। अच्छा, एक बात है, मेजर साहब जो है वो अभी ठीक है, मेजर साहब आप भी नहीं, फ्रॉम द बॉटम, बट मैं आपकी बहुत नहीं डॉक्टर साहब, करता हूँ आपकी मेजर बड़ा साहब को, फन है, मैं थैंक यू बहुत वेरी मच। पसंद। तो मतलब बातचीत रहनी चाहिए, एक डिस्कशन रहनी चाहिए। No, seriously, I have immense love and regard. So अब लोग जो कमेंट जो भी करें मैं नहीं जानता, लेकिन पर्सनली सर आई कल हैव वेरी कल ये इमेंस रिस्पेक्ट। विवाह, ये डॉक्टर साहब इनडायरेक्टली अपील कर रहे हैं कि मेरा विवाह करा दें। मतलब कब तक मैं ये ऐसी फीकी जिंदगी गुजारता रहूंगा। तो टेक केयर जी, ऑडियंस इसकी अपील एक को बात नोट है, कर लें। ये एक अच्छा सलीकामंद इशारा होता है कि आप जो है अपनी अपील जो है वो लपेट के रैप करके पेश कर रहे होते हैं कि भाई मेरा कुछ करो। डॉक्टर साहब इंशाल्लाह, अब मैंने इंशाल्लाह कहा है, इंशाल्लाह भगवान की मर्जी से। थैंक यू सो नहीं मच नहीं, मेजर साहब, इंशाल्लाह से थैंक यू हमें सो तो कोई मच। प्रॉब्लम नहीं, हमें तो सब हमारे हैं भाई, इंशाल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। सर 4 बार एंडिंग करने लगी थी, आपने इजाजत ही नहीं दे रहे। तो व्यूअर्स नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए दें इजाजत, तब नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाजत। थैंक यू सो मच।